बाइक में एक 60 से 65 वर्षीय जो है शख्स रहता है और एक्टिवा में जो है एक छोटा 2.5 साल का बच्चा अपने परिजनों के साथ जा रहा होता है। हादसा इतना ज़ोरदार होता है कि जो बाइक सवार है उसको भी काफ़ी चोट आती है और बाद में उसकी मृत्यु हो जाती है। अस्पताल को, पुलिस को सूचना देनी चाहिए थी मृत्यु की। अस्पताल को शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजना चाहिए था, मगर अस्पताल ने ऐसा कुछ नहीं किया। अस्पताल ने सीधा शव को परिजनों के हवाले कर दिया। अब नादान परिजन चुपचाप शव को लेकर आए और अंतिम संस्कार कर दिया। क्या हॉस्पिटल की कोई गलती है? कोई चीज़ को छुपाने के लिए वो पोस्टमार्टम की जानकारी या सलाह आपको नहीं दी है कि पोस्टमार्टम होता उनका कुछ राज खुल जाता या कोई गलती खुल जाती? तो हम जब गए ना हॉस्पिटल 7:30 बजे सुबह तो खत्म हो चुके थे। खत्म हो चुके थे? हाँ, खत्म हो चुके थे। फिर हॉस्पिटल वालों ने क्या किया? हम लोग सेव मांगे तो हम लोग को दे दिए ऐसे। ऐसे ही दे दिए? हाँ, ऐसे ही दे दिए। आपको बोला नहीं कि भैया पोस्टमार्टम कराना जरूरी है या पुलिस को बुलाइए, पुलिस को सूचना देना? कोई ऐसी प्रक्रिया नहीं की? नहीं, कोई ऐसी प्रक्रिया नहीं की। किसी हादसे में मृत्यु के बाद पोस्टमार्टम के बाद अंतिम संस्कार, ये सारी चीज़ें परंपरागत नियमों के साथ होती है। मगर क्या हो जब इस जो सीक्वेंस, जो कड़ी मैंने बताई, उन कड़ियों में से कोई एक कड़ी लापता हो जाए तो क्या ये चेन जुड़ पाएगी? और अगर जुड़ भी गई तो इस चेन को फिर से खोलकर फिर से बनाना पड़ेगा। ऐसा ही हुआ। तस्वीर में आप जो दृश्य देख रहे हैं ये कुरुद का मुक्तिधाम है, जहां एक 2.5 वर्ष के बच्चे का अंतिम संस्कार किया गया, उसे दफनाया गया, मगर आज उसे फिर से खोदकर निकाला गया। निकालने के बाद वहीं पर पोस्टमार्टम किया गया और पोस्टमार्टम के बाद अब पुलिस जांच रिपोर्ट करेगी कि क्या कुछ आखिर हुआ था, क्या कहानी थी। आपको तफ्तीश से बताते हैं। 12 अक्टूबर दोपहर 3:30 बजे के आसपास नंदनी एरोड्रम के पास एक हादसा होता है, जहां एक एक्टिवा और एक बाइक सवार के बीच भिड़ंत होती है। बाइक में एक 60 से 65 वर्षीय जो है शख्स रहता है और एक्टिवा में जो है एक छोटा 2.5 साल का बच्चा अपने परिजनों के साथ जा रहा होता है। हादसा इतना ज़ोरदार होता है कि जो बाइक सवार है उसको भी काफ़ी चोट आती है और बाद में उसकी मृत्यु हो जाती है। और जो स्कूटी सवार हैं उसमें से जो पुरुष हैं उन्हें चोट आती है और जो बच्चा है वो गंभीर हो जाता है। उसके छाती में खून के थक्के तक जम जाते हैं। उसे तुरंत तत्काल लाल बहादुर शास्त्री अस्पताल भेजा जाता है और लाल बहादुर शास्त्री अस्पताल में इलाज के दौरान जो है उसको डॉक्टर अपने मुंह से उसके ब्लड को खींचती है। जो भी प्रोसीजर रहता है, उस खून को, उसके छाती में जमे हुए थक्के को बाहर निकाला जाता है और उसे जब बच्चा सांस लेने लगता है फिर उसे दुर्ग अस्पताल, जिला अस्पताल रेफ़र कर दिया जाता है। रेफ़र करने के बाद नहीं पता वो बच्चा दुर्ग अस्पताल में इलाज कराता है कि नहीं कराता, या कुछ लोगों के बहकावे में आने के बाद एक निजी अस्पताल में चला जाता है। निजी अस्पताल में उपचार के दौरान बच्चे की मृत्यु हो जाती है। यहाँ तक तो कहानी सिंपल थी, मगर मृत्यु के बाद अस्पताल ने अपना काम नहीं किया। अस्पताल को, पुलिस को सूचना देनी चाहिए थी मृत्यु की। अस्पताल को शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजना चाहिए था, मगर अस्पताल ने ऐसा कुछ नहीं किया। अस्पताल ने सीधा शव को परिजनों के हवाले कर दिया। अब नादान परिजन चुपचाप शव को लेकर आए और अंतिम संस्कार कर दिया और उसका नतीजा ये देखने को मिला कि पोस्टमार्टम ना होने से आज फिर शव को खोदकर निकाला गया और पोस्टमार्टम की प्रक्रिया को पूरा किया गया। परिजन हमारे साथ मौजूद हैं। जो मृत बच्चा है उसके दादाजी मौजूद हैं, उनसे बातचीत करेंगे कि क्या कुछ जानकारी उनको मिली और परिवार वालों ने बिना पोस्टमार्टम कराए क्यों शव को दफना दिया और अस्पताल ने इस पर ध्यान क्यों नहीं दिया। किसकी लापरवाही है, किसकी गलती है, क्या कुछ छुपाने और कोई चीज़ दबाने का प्रयास किया जा रहा है? जी, आपका नाम? खेमचंद साहू। आप मृतक के क्या दादा। आपको क्या सूचना मिली थी? हादसे के बारे में क्या जानकारी मिली थी? हमको रात में करीब 7 बजे सूचना मिली। हम जगदलपुर में थे कि हमारे पोता का एक्सीडेंट हो गया। हमारे बहू ने बतलाए हैं कि आप कहाँ हैं पापा, आप जल्दी आ जाइए, समझ गए ना। तो हम तो बोले बेटा हम तो जगदलपुर गए हुए हैं, अभी तो तुरंत हम आ नहीं सकेंगे, हम आएंगे ही तुरंत। तो आप जगदलपुर गए हुए थे? कहाँ रहना होता है आपका? हमारे घासीदास नगर। अच्छा, यहीं रहते हैं आप? जगदलपुर से मैं काम के लिए या किसी चीज़ के लिए? हाँ, काम का पर कैसे गए थे हम। तो फिर जब जानकारी मिली कि एक्सीडेंट हो गया तो कौन कौन गाड़ी में सवार था? एक्टिवा में बच्चे के साथ कौन कौन था और कहाँ से कहाँ जा उनका रहे नाना नानी था। थे? उन बच्चे का नाना नानी नाना कहाँ नानी। से कहाँ जा रहे थे? एक घासीदास नगर से क्या उधर से मेरे एक आगे गए थे, 3 किलोमीटर आगे बोल रहे हैं। फिर उधर से ऑफिस ही में हुआ है वापसी एक्सीडेंट। में हुआ है हाँ, एक्सीडेंट हुए हैं। और किसको किसको चोट आई है? एक तो बच्चों को चोट आई है, उसके साथ बच्चे तो ख़त्म ही हो गए हैं। हाँ। और उसका नाना को भी लगा है और उसका नाना नानी को भी लगा है नानी एक्सीडेंट। को भी चोट लगी। हाँ, अभी उनकी हालत कैसी है?
नानी तो घर आ गए हैं उनका। हाँ। और उसको नाना हॉस्पिटल है। नाना हॉस्पिटल में अस्पताल जब बच्चा खत्म हुआ कितने तारीख को, बच्चा 12 तारीख को ही खत्म हो गया या अगले दिन खत्म हुआ? अब हम 13 तारीख को यहाँ आए, हम तो उतना दूर से तो 12 तारीख को तो आ नहीं सकते ना, हाँ। जब एक्सीडेंट हुए तो। जी। हम तो जगदलपुर में थे, तो उधर से जब वापस आए 12 तारीख को, 13 तारीख को सुबह, तो हम जब गए ना हॉस्पिटल 7:30 बजे सुबह, हाँ। तो ख़त्म हो चुके थे। खत्म हो चुके थे। हाँ, ख़त्म हो चुके थे। फिर हॉस्पिटल वालों ने क्या किया? हम लोग सेव मांगे तो हम लोग को दे दिए ऐसे। ऐसे ही दे दिए? हाँ, ऐसे ही दे दिए। आपको बोला नहीं कि भैया पोस्टमार्टम कराना जरूरी है या नहीं। पुलिस को बुलाइए, पुलिस को सूचना देना, कोई कोई ऐसी प्रक्रिया नहीं की नहीं, गई? कोई ऐसी प्रक्रिया नहीं की गई। आप लोग को पता था कि एक्सीडेंट या हादसा होने के बाद पोस्टमार्टम कराना पड़ता है या जरूरी रहता है? आप लोग को कोई जानकारी थी? देखिए, हॉस्पिटल बोलेंगे तब ना कर सर, हम लोग ये सब करेंगे आगे। हॉस्पिटल तो हम लोग को कुछ बोले ही नहीं, लेते जाओ बोल देते, हम तो लेके आएंगे अपना देश क्या का। क्या हॉस्पिटल की कोई गलती है, कोई चीज़ को छुपाने के लिए वो पोस्टमार्टम की जानकारी या सलाह आपको नहीं दी है कि पोस्टमार्टम होता उनका कुछ राज खुल जाता या कोई गलती खुल जाती? आपको क्या लगता है? हमको लगता है सर कि बच्चा के स्पोर्ट पहले हो गए थे, वो लोग पैसा लिए हैं, समझिए ना, 15,000 रुपया ये छुपाने के लिए हो सकता कि किए अच्छा, होंगे। डेथ पहले हो गया था हमको लेकिन पूरा बेड में रख के उसका चार्ज ले हम लिया। जब हॉस्पिटल में गए, राते में मिर्चुरी में रखा गया था, हम सुन रहे थे। अच्छा, हमको सुबह पता चला है, राते में मिर्चुरी लेकिन में। परिवार वालों को बताए नहीं थे? परिवार वाले को बताया था, पैसे लिए मिर्चुरी में रखने के लिए, अच्छा, मर्चुरी में रखने का पैसे लिए? पैसे भी लिए हैं। ठीक। हाँ। तो अभी आप लोग क्या चाह रहे हैं, क्योंकि बच्चे को फिर से आज खोद कर शव को निकाल कर पोस्टमार्टम किया गया है, हाँ। तो आप लोग क्या इसको किस रूप से देखते हैं? अब बतलाइए, मेरा बच्चे को हम ये किसका गलती है? ये मेरा गलती है कि हॉस्पिटल की गलती है? बतलाइए, ये हॉस्पिटल के ऊपर में कार्रवाई होना चाहिए ये चीज़। आज मेरा उस साथ में हुआ, कल किसी के साथ में भी हो सकते हैं ये सब घटना, तो और किसी के साथ में भी हो सकते हैं। काफी दुख होता है जब हाँ, अंतिम संस्कार करने के बाद फिर से खोद कर निकाला हाँ, जाता है। बतलाइए, मेरा ऊपर में पहाड़ से टूट पड़ा है। एक दफ़े अंतिम संस्कार किए हैं, आज मेरा घर में काम किया है, उधर भी मेरे को देखना है, इधर भी देखना है। अब हम यहाँ पर ही है गार्जियन, तुम वहाँ बर्बाद हो रहे कि नहीं हो रहे हैं सब चीज़ मेरा है? सब तो मेरे ही को खोज रहे हैं, ये हॉस्पिटल की गलती से ना हो रहे हैं सर। ठीक। यही अगर पहले से सूचना दे देते इसे अगर थाना में, हॉस्पिटल वाले आपको सूचना देते कि पोस्टमार्टम कराना जरूरी है तो हाँ। आप लोग जाके करवाए रहते? करा रहते हैं, हम लोग को कोई सूचना नहीं है। ठीक। तो देख पा रहे हैं जिस प्रकार से हॉस्पिटल की लापरवाही। कौन से हॉस्पिटल में एडमिट थे? पर्स हॉस्पिटल में। पल्स हॉस्पिटल में। हाँ, पल्स। जी। तो जब लाल बहादुर शास्त्री अस्पताल से जिला अस्पताल रेफर किया गया था तो जिला अस्पताल में उपचार कराए थे कि सीधा पल्स हॉस्पिटल लेके चले गए? हम उस समय नहीं थे, हम जगदलपुर में थे। तो घर वालों से बातचीत हुई होगी, मम्मी पापा से कि? नहीं, वो सबसे कुछ बात नहीं हुआ है, अच्छा। उस समय कुछ नहीं बात हुआ ये है। बच्चे के पिता क्या करते हैं? बच्चे के पिता ड्राइवर हैं, ड्राइवर। वो भी उड़ीसा में थे, वो भी नहीं थे। अच्छा, वो भी यहाँ नहीं थे? हैं, वो भी यहाँ नहीं थे। हम पहले पहुँचे हैं, मेरा 1 घंटा बाद में वो भी पहुँचे हैं। ठीक है। तो ये देख सकते हैं आप किस प्रकार से यहाँ पर अंतिम संस्कार करने के बाद फिर से एक बार शव को खोद कर निकाला गया और पोस्टमार्टम किया गया। हॉस्पिटल की पूरी लापरवाही बता रहे हैं घर वाले, और लापरवाही है भी क्योंकि परिवार वालों को ऐसे दुख के समय में कोई चीज़ की जानकारी नहीं होती है, उन्हें किस चीज़ की समझ नहीं होती है, तो वो जैसा अधिकारी, जैसा अस्पताल के लोग बोलते हैं वैसा वो करते चले जाते हैं। लेकिन अस्पताल की जिम्मेदारी बनती है कि पोस्टमार्टम करने के बाद शव को दिया जाए, और ऐसा अस्पताल ने नहीं किया। ना पुलिस को सूचना दी, ना किसी को सूचना दी, सीधा शव को घर वालों के परिजनों के हवाले कर दिया और शव का अंतिम संस्कार हो गया, जिसका नतीजा आज परिवार वालों को भुगतना पड़ रहा है कि शव को फिर से खोद कर निकालना पड़ रहा है। आपको जानकारी दे दूं कि किसी भी प्रकार से अगर हादसे से मृत्यु होती है या सुसाइड होता है या कोई भी अन्य तरीके से नेचुरल डेथ ना होकर कोई अलग प्रकार की डेथ होती है तो उसमें पोस्टमार्टम कराना अति आवश्यक है। और आपके घर परिवार में या कोई रिश्तेदार या कोई जान पहचान में अगर ऐसी चीज़ें हों और डॉक्टर आपको सलाह ना दे पोस्टमार्टम कराने का, तो आप एक दूसरे को सलाह ज़रूर दीजिए कि भाई पोस्टमार्टम करा लिया जाए, कानूनी प्रक्रियाओं के साथ चला जाए, ताकि कल को आपको, आपके परिवार को या आपके परिजनों या आपके दोस्त यार के परिवार को ऐसा दिन देखना ना पड़े। बन रही हमारे साथ मीना साहू 2.5 साल की उम्र में 12 तारीख के इस महीने के सुपेला अस्पताल आए हुए थे। उनको वहाँ से प्राथमिक उपचार देकर जिला अस्पताल के लिए रिफ़र किया हुआ था, परंतु रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट था और वहाँ जाने के बदले वो पल्स हॉस्पिटल चले गए और पल्स हॉस्पिटल में जाने के बाद वहाँ इलाज के दौरान उनका मृत्यु हुआ और अगले दिन शव जो है बिना पोस्टमार्टम के परिजनों को सौंप दिया गया। मृत्यु का कारण जानने के लिए आज उनका यहाँ पोस्टमार्टम हुआ। एक प्रोसीजर होता है एक्सह्यूमेशन, उसके जरिए हुआ है। देखिए, मृत्यु का कारण जानने के लिए हर समय पोस्टमार्टम करवाना अनिवार्य रहता है।
जो ड्यूटी में जो डॉक्टर रहते हैं, कैजुअलिटी डॉक्टर या जो इंचार्ज रहते हैं, उनको देना रहता है ये जानकारी, पुलिस को देना होता है। दिनांक 12/10/24 को 3:30 बजे के लगभग जो है एरोड्रम नंदिनी के पास में बाइक और एक्टिवा में एक्सीडेंट हुआ था, जिसमें एक्टिवा में जो है बच्चा था अपने परिजनों के साथ, जो गंभीर हालत में था, जिसे ट्रीटमेंट के लिए हॉस्पिटल भेजा गया था। दिनांक 13 को उसका देहांत हुआ। उसके बाद जो है परिजनों ने जो है रिपोर्ट किया थाने में। रिपोर्ट के बाद में चूंकि एक्सीडेंट का मामला था और पोस्टमार्टम आवश्यक है, इसलिए प्रक्रिया के तहत ये किया जा रहा है। हॉस्पिटल से सूचना हमारे पास नहीं आई थी। आने के बाद जो है हमने परिजनों को बुला के जो है रिपोर्ट दर्ज किया है और जो है कार्रवाई किया जा रहा है।